कैसे मित्रों, तो स्वागत है आपका एवाईटी सीरीज की अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम एक और इरोडोव की बेहतरीन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू एक और नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। देखो अब इस क्वेश्चन क्या क्या रखा है। अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन स्ट्रेट अप विद वेलोसिटी v नॉट, फाइंड द वेलोसिटी v डैश विद व्हिच द बॉडी कम्स डाउन इफ द एयर ड्रैग इक्वल्स k v स्क्वायर वेयर k इज कांस्टेंट, v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ पे एयर ड्रैग जो है वो हमारा वेलोसिटी में वेरी कर रहा है, तो हमारे पास हमें क्या रखा है, एक बॉडी है m मास की, इसको मैंने v नॉट वेलोसिटी से फेंका, ये यहाँ पे गई, कुछ हाइट h तक गई और फिर वापस आई, इसकी वेलोसिटी v डैश होगी। एयर ड्रैग है के वी स्क्वायर, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी जब हाइट h पे पहुंच गई होगी, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जब ये जा रही होगी हमारे पास नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं कैसे होगी, अब जब ये ऊपर जा रही होगी इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स इसकी वेलोसिटी को हर समय कम कर रही होगी, है ना। कोई वेलोसिटी इस की वेलोसिटी को कोई ना कोई फोर्स कम कर रही होगी, वो फोर्स क्या होगी, माइनस नीचे वाली साइड होगी, तभी हमारे पास वेलोसिटी कब होगी, माइनस एम जी। अगर यहाँ पे के वी स्क्वायर नहीं होता तो सिर्फ एम जी लग रहा होता, लेकिन अब हमें यहाँ पे के वी स्क्वायर को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूं एम ए माइनस एम जी प्लस के वी स्क्वायर, ए को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस एम जी प्लस के वी स्क्वायर। अच्छा, अब एक काम करो, यहां से m कॉमन लो और m को यहां से काट दो, ये आ जाएगा v dv अपॉन dx। मैंने जब m को कॉमन लिया ये आ जाएगा माइनस g प्लस के वी स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, अब इस पूरी चीज को इधर लेके आओ और dx को इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे मैं इधर dx को इधर रख लेता हूँ, काम करता हूँ, बात सेम ही है। ये आ जाएगा v dv अपॉन g प्लस के वी स्क्वेयर अपॉन m। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट, एक देखो शुरुआत में इसकी हाइट कितनी थी h, अभी से मैं इस वाले मोशन में कर रहा हूं 0 से लेके h, और जब यहां पे हमारे पास 0 हाइट थी तो वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, जब हाइट h होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब इसका काम हो चुका है फिलहाल, अभी के लिए इसका काम हो चुका है, मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं ये हटा रहा हूं। ठीक है, यहां पे हमारे पास हो जाएगा, यहां पे मैं स्टेप कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस h माइनस 0 इक्वल्स, अब देखो इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, 0 नहीं सॉरी वी नॉट ये 0 v dv बाय g प्लस के वी स्क्वेयर बाय m। अब g प्लस के वी स्क्वेयर बाय m, इसको t रख लो, सब्स्टिट्यूशन करते हो ना इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा dt, इसको 0 हो गया ये, और ये हो गया 2kv अपॉन m। अब एक काम करो और ये साथ में dv, v dv की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, v dv की वैल्यू आ रही है k बाय नहीं सॉरी क्या कर रहा हूं, m बाय 2k dt। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, सही है ना, हाँ ठीक है। अब एक काम करो v dv की वैल्यू यहां पे रखो, तो ये आ जाएगी माइनस h इज इक्वल्स टू, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि पता चल जाए कि अलग से मैंने सब्स्टिट्यूशन करी हुई है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा देखो जब मैं v नॉट रखूंगा तो t आ जाएगा g प्लस के
वी नॉट का स्क्वायर बाय एम। और जब जब यहाँ पे जीरो रखा जाएगा है, जब यहाँ पे वी जीरो रखा जाएगा तो ये आ जाएगी जी, इसकी लिमिट आ जाएगी जी, हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये आ जाएगा m बाय 2k। इसको एक काम करते हैं, m बाय 2k को इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, m बाय 2k, ठीक है। और ये आ जाएगा dt अपॉन t। बात क्लियर है इतनी? dt अपॉन t, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू एम बाय 2k ln टी आ जाएगा। और ln टी में जब मैं एक बार रखूंगा तो ये बनेगा, एक बार ln g बन जाएगा माइनस ln g प्लस के वी नॉट, ये स्क्वायर था साथ में, हाँ ठीक है, के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एम। बात क्लियर है? वो बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब ये नोट कर लिया होगा आपने। तो यहां से हमें h मिल जाएगा, यहां से मुझे h मिल जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू m बाय 2k ln g बाय g प्लस के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन m। बात क्लियर है? अब एक काम करो, माइनस को इधर भेजो, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू, जब माइनस अंदर जाएगा और मैं माइनस को ln के अंदर भेजूंगा तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा m बाय 2k ln g प्लस के वी नॉट स्क्वायर अपॉन m अपॉन g। तो ये जी कट जाएगा, तो हम और हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एम जी। बात क्लियर है? तो फाइनली जो हमारी h की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये। पहले इतनी बात समझो, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। देखो मैंने ना, अब हम दूसरे मोशन के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने बाकी सारी चीजें हटा दी हैं। हमारा सिर्फ अब ये h काम का है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रहने दिया। ये रिजल्ट को हम यही लिख रहने देते हैं। अब मैं आगे की प्रॉब्लम समझाता हूँ। हमने पहले देखा था ये हाइट h तक गया था, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई थी। हमारे पास यहाँ पे एयर ड्रैग के वी स्क्वायर है। बात क्लियर है? अच्छा, अब एयर ड्रैग के वी स्क्वायर है। अब एफ नेट कितना होएगा? एफ नेट होएगा एम जी माइनस के वी स्क्वायर। क्यों? उस टाइम जब ये वेलोसिटी थी, ये कम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमें सारा एयर ड्रैग हमने माइनस एम जी प्लस के वी स्क्वायर की तरह लिया था। एम जी और के वी स्क्वायर एक ही साइड के थे और साथ में हमने माइनस लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एफ नेट होएगा वो नीचे की साइड होएगा। सारा का सारा जो हमारे पास एफ नेट होएगा वो नीचे की साइड होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जीरो से कुछ वेलोसिटी तक जा रहे हैं, यानी वेलोसिटी यहाँ बढ़ रही है, तो नेट फोर्स नीचे की साइड होएगी, तभी वेलोसिटी बढ़ सकती है। हम पढ़ते हैं ना कि जब हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, हमारे पास जब फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी तब वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर अपोजिट साइड होगी तो हमारे पास वेलोसिटी घटेगी। बात क्लियर है? फोर्स अब वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ है, यानी नीचे की साइड है। इसका मतलब हाँ, ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, ये आ जाएगा एम वी डी वी बाय डी एक्स, एम जी माइनस के वी स्क्वेयर, एम फिर से यहां से काट दो, बी डी वी अपॉन, इसको पूरे को इधर लेके आ रहा हूं, जी माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन एम, ठीक, इक्वल्स डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या? इंटीग्रेशन जीरो से लेके h, इंटीग्रेशन जीरो से लेके v डैश,
फाइनल वेलोसिटी वी डैश है ना, ठीक है। अब मैं g माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन m को t रख रहा हूं, बात क्लियर है। ये आ जाएगा dt। देखो इसकी डिफरेंशिएशन मैंने करी, g तो 0 हो गया, माइनस के बाय माइनस 2k अपॉन m v dv। अब v dv की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस m बाय 2k dt। ये जरा वैल्यू यहां रखो, ये बनेगी, जब 0 हम वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगी g, और जब v डैश रखेंगे ये आ जाएगी g माइनस के वी डैश का स्क्वायर अपॉन m। ये बन जाएगा माइनस m बाय 2k, कोई काम करो बाहर कर लो, और dt हमारे पास dt ना, हाँ dt अपॉन t, इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं, dt अपॉन t इक्वल्स h माइनस 0, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अब एक काम करो, dt अपॉन t जो इंटीग्रेशन होगी वो तो ln t ही हो जाएगी, और जब हम ये रखेंगे यहां से हमें h मिलेगा माइनस m बाय 2k। ये अब आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने अब डायरेक्ट बता रहा हूं, माइनस 1 बाय के वी डैश का स्क्वायर अपॉन एम जी, क्योंकि सेम हमने पिछली वाली चीज करी है तो ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो h ये आ गया। अब ये h और ये h सेम होंगे, क्योंकि जितनी हाइट में ये गया उतनी हाइट में तो वापस आया ना, है ना, उतने के लिए हमने इंटीग्रेशन करी है। तो यानी कि ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं, किसी नोट करना कर लो, वो मैंने हटा दिया, चलो कोई नहीं, इतना किसी नोट करना कर लो, ठीक है। अब ये वाला h और ये वाला h सेम होएगा, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं m बाय 2k ln 1 प्लस के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एम जी माइनस m बाय 2k ln 1 माइनस के वी नॉट का स्क्वायर के वी डैश का स्क्वायर अपॉन एम जी। ये अरे ये नहीं, सॉरी, जल्दी ये, हाँ, तो ये आ जाएगा, जब मैं माइनस को अंदर भेजूंगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एम जी इक्वल्स 1 बाय 1 माइनस के वी डैश का स्क्वायर अपॉन एम जी। ये चीज मैं लिख सकता हूं। अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करना, आपको यहां से v डैश मिल जाएगा, है, इसको जरा थोड़ा सॉल्व करना, आपको यहां से v डैश मिल जाएगा। थोड़ा ट्राई करें इसे सॉल्व करने की, चलो कर लेते हैं फर्स्ट ट्राई, अगर अब यहां तक पहुंची है तो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो जाए सॉल्व है, क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेशन मैं लंबी जा रही थी, चलो कोई नहीं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर सॉल्व होती है तो ये 1 प्लस के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एम जी 1 अपॉन 1 माइनस के वी डैश का स्क्वायर अपॉन एम जी। एक काम करो, ये वाली चीज कांस्टेंट है ना, तो इसको रेसिप्रोकल में लेके आते हैं, करें, चलो कर लेते हैं, चलो ये भी छोड़ो, एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो सारे, पहले एलसीएम ले लेते हैं सारे, सिंपल ही जाते हैं, ठीक है। के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एम जी इक्वल्स, ये एम जी ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा एम जी अपॉन एम जी माइनस के वी डैश का स्क्वायर, बात क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस माइनस एम जी के वी डैश का स्क्वायर प्लस एम जी के वी नॉट का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर वी डैश स्क्वायर, ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, चलो कोई नहीं, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, बात क्लियर है। अब ये और ये गया, ठीक है, अच्छा ये कट गया, बढ़िया, ये कट गया, ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा, अब एक काम करो, इस वाली चीज को इधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा एम जी
के वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर को कॉमन लो, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया, सिर्फ वी नॉट स्क्वायर को ही ले कॉमन, और कुछ भी आ सकता है कॉमन। नहीं, एक काम करो, ठीक है यहाँ पे हमारे पास वी डैश हमें दिख रहा है, तो एक काम करो इसको भी उधर लेके जाओ। ठीक है हाँ मिल गया प्लस के वी नॉट स्क्वायर, के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर, वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी के वी नॉट का स्क्वायर। बात क्लियर है? अच्छा अब वी डैश स्क्वायर को कॉमन लो, तो ये आ जाएगा एम जी के प्लस के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है हाँ ये आ गया एम जी के वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है अब एक काम करो, वी डैश को लिखो, वी डैश स्क्वायर को लिखो एम जी के वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम जी के प्लस के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। तो वी डैश को हम लिख सकते हैं एम जी के वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम जी के वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है अब एक काम करो, इसको मैं मुझे थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करता हुआ ये दिख रहा है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। वैसे ये आंसर आ चुका है हमारा। देखो अगर मैं mg के को इसको मैं डिनोमिनेटर के नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा v डैश, तो सिर्फ ऊपर v नॉट स्क्वायर बचेगा और v नॉट स्क्वायर के ऊपर रूट है तो वो हट जाएगा है, तो ये बन जाएगा v नॉट अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर से एक के ये कट जाएगा के वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम जी, ये बचेगा। बात क्लियर है? तो हमारा ये आंसर आएगा फाइनली, हमारा वी डैश ये आएगा। ठीक है ये ज्यादा अच्छा आंसर लग रहा है। ठीक है तो ये हमारा ये आंसर आ रहा है, इसे नोट कर लो। होप आपको ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन चला गया था है, तो क्योंकि हमें इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करनी थी वैसे ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव था वैसे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, उसमें थोड़ा साइन कन्वेंशंस का हमें ध्यान रखना था, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है वो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये पूरी चीजें समझ में आएगी मैंने कैसे कैलकुलेशन करी, कैसे इंटीग्रेशन करी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू।